आज का प्रातः क्लास है 29 जून 1964। रिकॉर्ड चला है, दर पे आए हैं हम कसम ले। मीठे मीठे से कील दे बच्चे, अभी अच्छी रीत से जान गए हैं कि बेहद के बाप से बच्चों को प्यार मिलता जरूर है। जैसे हद के लौकिक बाप अपने रचे हुए बच्चों को प्यार करते हैं, अच्छी तरह से संभालते हैं, उनकी सेवा करते हैं कि हमारा कुल वृद्धि को पावे। भक्ति मार्ग में भी बेहद के बाप को सभी याद करते हैं। कब बाप से मिलन होता है, साक्षात्कार होता है। यहाँ तो ये बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षा देने वाला शिक्षक भी हूँ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने वाला भी हूँ। इस नॉलेज को ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी वो शास्त्रों आदि में तो सब भक्ति मार्ग का ज्ञान है। उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। सबका मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता बाप कहते हैं कि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो मैं ही हूं, और मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए मुझे स्वयं आना पड़ता है। ऐसे नहीं मैं ज्ञान सुनाने के लिए ब्रह्मा तन में आता हूं और फिर चला जाता हूं, ब्रह्मा का तन छूट जाता है, फिर तुम ज्ञान के बल से अथवा अपने योग के बल से मुक्ति जीवन मुक्ति पाते रहते हो। नहीं, मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए मुझे स्वयं आना पड़ता है। जब भारत में अति दुख होता है तो कल्प 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 के संगम पर मुझे ही आना पड़ता है। कि 3 बार कल्प दोहराने की क्या जरूरत पड़ी? अर्थात हर कल्प के बाद जो संगम होता है 2 कल्पों के बीच में, उसमें 4 युगों की शूटिंग होती है और हर युग के अंत में बाप प्रत्यक्ष होता है। सत्य की शूटिंग के अंत में भी प्रत्यक्ष होता है बाप बाप के रूप में। त्रेता युगी शूटिंग के अंत में भी प्रत्यक्ष होता है और द्वापर युगी शूटिंग के अंत में भी प्रत्यक्ष होता है। इसलिए कहा कि मुझे आना पड़ता है हर कल्प के अंत में। ड्रामा अनुसार माया 5 विकार तुमको दुखी बनाए देते हैं। तुम जानते हो अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं, क्योंकि संपूर्ण विनाश होना है। उस समय खून ही नहा खेल भी चलता है। कितने खून की नदियां बहेंगी, फिर सतयुग में घी की नदियां बहेंगी। खून की नदियां बहती हैं, फिर उसी समय हाहाकार हो जाता है।
उस समय बहुत दुखी होंगे। अभी बच्चों को बाप की सर्विस भी बढ़ानी है और ये सर्विस अच्छी तरह बढ़ानी है। तुम मददगारों से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो, हम ही सिकील बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण भारत को फिर से दैवी स्वराज्य बनाते हैं और अभी बाप से दैवी स्वराज्य का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे सर्विस की युक्तियां निकालते रहो। बाबा का भी तो ख्याल चलता है ना। अभी बाबा छह बाई 4 का गोला बनवा रहे हैं। इसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है। इस पर तुम सर्विस बहुत अच्छी रीति कर सकते हो। ये राजधानी स्थापन करने अथवा भारत को रावण राज से बदल राम राज्य स्थापन करने में कोई खर्चा नहीं है। तुम हो ही नॉन वायलेंस अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म वाले, ऐसे तुम ही बनते हो। जानते हो, हमको बाबा का मददगार बनकर के भारत को हीरे जैसा बनाना है और कल्प कल्प हम ये सर्विस करते रहे हैं। अभी हम हैं गॉड फादरली सर्विस पर। गॉड फादरली स्टूडेंट्स भी हैं, गॉड फादरली चिल्ड्रंस भी हैं। बच्चे जो भी बनते हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो बाप कहते हैं, खबरदार रहना, कोई भी प्रकार की भूल चूक नहीं करना। बाबा तो किस्म किस्म की सर्विस बतलाते रहते हैं, किस प्रकार भारतवासियों को रास्ता बतलावे। कौन सा रास्ता? वेद के बाप से वर्षा लेने का रास्ता समझाया जाता है। ये तो 21 जन्म सतयुग का जन्म से अधिकार लेते हैं। सतयुगी डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। उनको स्वर्ग की बादशाही मिलनी है, पुरुषार्थ यहां करना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग की बादशाही सतयुग में लेनी है, नहीं, यही पुरुषार्थ करना है और यहां संगम पर ही तुमको बादशाही लेनी है। बाप को समझाना पड़ता है। तो सभी बच्चे सुने, ये गोला सुदर्शन चक्र 6 बाई 4 का आयरन शीट पर होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े बनवाएं और फिर बड़े बड़े मुख्य स्थानों पर रखो। इनमें नीचे सब कुछ लिखा हुआ भी है। जो देखेंगे समझेंगे, ये तो राइट बातें हैं। अभी समय नजदीक होता जाएगा, मनुष्यों को बरोबर यह डर अंदर आवेगा, अब समय नजदीक है। समय प्रति समय सर्विस अर्थ बच्चों को बाप राय देती रहते हैं, ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी सर्विस बहुत बढ़ेगी। और हर एक बच्चा अपने घर में भी ये बोर्ड लगाओ, इसमें शिव बाबा का चित्र भी हो। बोलो
चित्र की तरफ इशारा करो, ये है गीता का भगवान। कौन सा चित्र है? अपने घर में बोर्ड लगा दो, बोर्ड में गीता के भगवान का चित्र हो। बताओ ये शिव बाबा का चित्र है? कौन सा चित्र? बीके वालों ने कौन सा चित्र बनाया है? 32 करोड़ों वाला चित्र बनाया, उसमें बीच में लगाई दिया निराकार। तो निराकार कैसे गीता का भगवान बनेगा? गीता का भगवान साकार में होगा या निराकार में होगा? गीता ज्ञान साकार में आकर सुनाएगा या निराकार में सुनाएगा? फिर लिखा हुआ हो डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपने हेवनली गॉड फादर से जन्म लिया है, हेवन स्थापन करने वाला है, तो ऐसे बाप का वर्षा लेना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हर एक अपने घर में बोर्ड लगा दे, घर घर में तुम ज्ञान गंगाएं बैठी हुई हो। ऐसा बोर्ड देख करके बहुत आवेंगे, और जो आवेंगे उनको समझाना है तुम आत्माओं का बेहद का बाप वह निराकार है। फिर निराकार का अर्थ भी बैठ समझाना है। निराकार का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ बिंदी है, बिंदी तो तुम सब आत्माएं भी हो। बिंदी का अर्थ है कि वो जिस तन में आता है, जिस तन में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, तो निराकारी स्टेज में जन्म लेता है। जैसे सभी धर्म पिता निराकारी स्टेज वाले हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक निराकारी स्टेज में दिखाए जाते हैं ना। जैसे कि उनकी आत्मा इस साकार दुनिया में है ही नहीं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं भी निराकार हो, भाई भाई हो। अभी हम उस बाप से वर्षा ले रहे हैं, आगे चल करके बहुत धूमधाम होगी। तो वो भगवान पधारे हैं। नाम तो है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव बाबा का भी नाम है। आगे चल करके मनुष्य बहुत समझेंगे, क्योंकि राजधानी तो जरूर स्थापन होनी है। अभी तो यज्ञ में विघ्न भी पड़ते रहते हैं, क्योंकि यहाँ राजा रानी तो कोई है नहीं है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। कोई धनी धोरी नहीं है। कोई को भी समझाओ और वह भीखे की तरफ लेवे तो भी हंगामा कर देंगे। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी अनबूझ राजा। समझते हैं कि सात धर्म मिलकर के एक हो जाएंगे। अब धर्म तो भिन्न भिन्न है, सब धर्म मिलकर के एक कैसे हो जाएंगे? 29 से 64 की वाणी का दूसरा पेज। खुद कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते हैं, गवर्नमेंट अपने धर्म को भूल गई। ये भी ड्रामा में है। और धर्म स्थापन होते हैं तो ये देवी देवता धर्म प्रायः लोप होना चाहिए।
इसलिए सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। और हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। कोई बतावे कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। देवता धर्म लोप है, तब बाबा कहते हैं कि फिर से हम देवी देवता धर्म की स्थापना करने आया हूं। अनेक धर्मों का विनाश भी सामने खड़ा हुआ है। बाकी कितना समय ठहरेंगे। ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष है, शास्त्रों में निधि हुई है। ये 100 वर्ष राइट देखने में आते हैं, क्योंकि और भी सब धर्म पिताओं ने आकर के 100 वर्ष के अंदर अपना धर्म स्थापन किया है। तो बाप भी देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करने में जास्ती से जास्ती 100 वर्ष ही लेते हैं। और ये बाबा का शरीर कितना समय चलेगा। इनसे पहले आफतें भी आनी है। मनुष्य तो कहते हैं सतयुग आने में लाखों वर्ष हैं। तुम जानते हो आज हम नरक में बैठे हैं, कल स्वर्ग में होंगे। अभी हम आत्माएं दौड़ ही पहन रही हैं। नरक से स्वर्ग में जाने की दौड़ी है। अभी हमारी 84 जन्म पूरे हुए, हमारा दुख का पार्ट भी पूरा हुआ। बस बाबा अभी हम आए कि आए, ये हमारा अंतिम जन्म है। हमारा बाबा साजन आया हुआ है। कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, लायक बनो। लायक बनेंगे तभी मैं साथ ले जाऊंगा। योग से लायक नहीं बनेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर जितनी जास्ती सजाएं खावेंगे उतना पद भी तुम्हारा नीचा हो जाएगा। ये बातें तो समझ में आनी बहुत सहज हैं। बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा मिलता है। इसलिए बेहद के बाप को और बेहद के सुख के वर्षे को याद करना है। याद करने के लिए 8 घंटा है मैक्सिमम। फिर भी जितना चाहिए उतना याद करो। जितना याद करेंगे ऐसा तुमको पद मिल जाएगा। 8 घंटा तो जरूर याद रखना चाहिए। ऐसा तुमको पुरुषार्थ करना है। ये भी जानते हैं कल पहले मुआफी की बच्चे पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो बच्चों के पुरुषार्थ को साक्षी होकर के देखा जाता है कि कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं। मोस्ट बिलीव्ड बाप से वर्षा लेने के लिए कल्प कल्पांतर वो ही वर्षा लेने के अधिकारी बनेंगे जो पहले बने थे। तो बाप समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा है। ये चित्र सबको देना है। बाबा ने राजयोग सिखाया ही है स्वर्ग के लिए। लौकिक बाप भी बच्चों की कितनी संभाल करते हैं। बेहद के बाप को भी कितनी संभाल करनी पड़ती है। माया तो बच्चों को बड़ा हैरान करती है, बीमार कर देती है। फिर बाप आकर के बीमारी की दवाई करते हैं। बाप के पास है संजीवनी बूटी, बाकी कोई पहाड़ की बूटी नहीं है। तुम याद की स्टेज में ऊंचे चढ़ेंगे तो तुम्हें बूटी का अनुभव हो जाएगा। बाकी ऐसे नहीं कि हनुमान कोई पहाड़ के ऊपर गया तो बूटी मिल गई।
ये याद की ऊंची स्टेज की बात है। तुम जितनी गहरी याद करेंगे तो नए नए ज्ञान के रतन मिलते रहेंगे। तो सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप को याद करने बगैर वर्षे को याद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। अभी भक्ति मार्ग अर्थात ब्रह्मा की रात पूरी होती है। क्या कहा है? कहां से आती है भक्ति मार्ग की रात? ब्रह्मा की रात तो भक्ति मार्ग की रात है। फिर बाबा आकर के दिन स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? बाबा आकर के दिन स्थापन करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। ये घोर अंधियारा चल रहा है। घड़ी में कांटा देखा है ना। पुरानी दुनिया बदल, अब नई दुनिया आनी है। तो ये वर्ल्ड व्हील है, उसे इस गोले में देखना है कि हम कहां खड़े हैं। रात के 12 बजे बजने वाले हैं, घोर अंधियारा होने वाला है। समझना तो बहुत सहज है। छोटी छोटी बच्चियां भी बैठ समझावें तो लौकिक पारलौकिक माता पिता का अच्छा ही शो करेंगी। बाप रचयिता का काम है स्त्री बच्चों आदि को रचना और उस रचना को भी अपना साथ ही बनाना, अपनी रचना को भी रास्ता बताना है। काम शिक्षा का सौदा बदल करके ज्ञान शिक्षा पर बिठाना है। ये बोर्ड बहुत अच्छे बन सकते हैं। 30 बाई 40 इंच के चित्र भी बहुत पड़े हुए हैं। ये सब यहां भेज दिए हैं क्योंकि बच्चे न भी संभाल सकें तो बाबा ने कहा अच्छा बाबा संभालेंगे, यहां से ही सबको भेज देंगे। बाबा को तो सर पर सब कुछ उठाना पड़ता है। ये बाप बड़ा निराकार निरहंकारी है। कैसे बैठ बच्चों की पालना करते हैं। कहते हैं कि मेरे कारण इस ब्रह्मा को भी गाली खानी पड़ती है, नहीं तो ये तो कलकत्ते का बड़ा व्यापारी था, जैसे कि नवाब था। कहते हैं ना बाट वेदे ब्राह्मण फंसो। बाबा को थोड़ा ही पता था ऐसे प्रवेश करेंगे, मैं ब्रह्मा बनकर के फिर नारायण बनूंगा। कितनी गाली खाई है। बाबा कहते हैं तुम्हारे से भी मेरी गिलानी जास्ती करते हैं। तुमको तो करके गाली देते हैं, मुझे तो पत्थर पत्थर ठीक कर भीतर में भी टट्टी आदि में भी ठोक दिया है। तो देखो मेरी कितनी निंदा करते हैं। तुम तो सिर्फ गाली खाते हो, राजभाग मिलता है, इसके लिए गाली खाई तो क्या बड़ी बात है। मुझे तो आधा कल्प से गाली देते रहते हैं। कहते हैं कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर सब में परमात्मा। कोई कहते हैं सर्वव्यापी है, या तो फिर कहते हैं परमात्मा की और उनकी रचना बेअंत है। ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। ईश्वर रचयिता है, उनको तो नॉलेज होनी चाहिए सृष्टि के आदि मध्य अंत की। बाप कहते हैं लाडले बच्चे
मैं इसमें आया हुआ हूं। इनकी दाढ़ी का ख्याल रखो, इनकी दाढ़ी सो उनकी दाढ़ी। अब उनको कलंक नहीं लगाना, विकारों को योग बल से भगाते रहो। कल्प कल्प तुम माया पर जीत पाते आए हो और जगत जीत बनते आए हो। स्वर्ग के मालिक तो प्रजा ही बनती है, परंतु पुरुषार्थ करके माता पिता के तख्त पर जीत पानी है। ये तुम्हारा है ही राजयोग, ये कोई प्रजा योग नहीं है। बाप जानते हैं ये मम्मा बाबा पहले नंबर में जाते हैं। मम्मा कुमारी कन्या और ये अधर कुमार। घर में बच्चे होते हैं, ऐसा कुछ नीचा ऊंचा काम करते हैं तो बाप कहते हैं हमारी दाढ़ी की पत रखना। 29/64 की वाणी का 3रा पेज। पता रखेंगे तो कहेंगे नाम बदनाम होने से बचाया। वेद का बाप भी कहते हैं बच्चे मेरा नाम बदनाम नहीं करना। अच्छी रीति घर घर में बोर्ड लगा हुआ हो, आकर के बेहद के बाप से वर्षा ले। पिछाड़ी में तुमको बड़े बड़े शेरों का भी शिकार करना है। राजाओं को, बड़े बड़े सन्यासियों को पिछाड़ी में तुमको ही जगाना है। अभी दिन प्रतिदिन तुम तीखे होते जाते हो, तुमको शक्ति मिलती जाती है। जो भी सामने आए उनको समझाना है। देखते हो तुम्हारे सामने विनाश खड़ा हुआ है, लड़ाइयां लग रही हैं और ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, यज्ञ रचने वाले। ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पावेंगे। दिन प्रतिदिन ये बहुत सहज होता जाता है। बाप का रूप भी ले समझाया है कि ये स्टार है, परंतु नयों को पहले ये नहीं समझाना होता है कि वो स्टार है। जब अच्छी रीति समझें, पूछें कि इतना बड़ा रूप क्यों है, तब समझाना है कि ये साक्षात्कार तो बहुतों को होता है। लाल लाइट का गोले का साक्षात्कार होता है, ये बड़ा रूप है। ये ज्ञान की लाइट धारण करने की बात है। रामकृष्ण का भी लिखा हुआ है, बोला हमने देखा ज्योति मेरे में समा गई, परंतु वो तो मतलब कुछ नहीं समझते हैं। जैसे आत्मा चमकता हुआ स्टार है, वैसे बाप भी चमकता हुआ स्टार है। उस स्टार को भी परमपिता परमात्मा कहा जाता है, और वो है भी परमात्मा। वो बाप इनमें आते हैं, आकर के बाजू में बैठ जाते होंगे। गुरु के बाजू में शिष्य बैठ जाता है, वो गुरु सिखलाते हैं तुम बच्चों को, तो ये भी बाजू में सीखते रहते हैं। ये बाप दादा कंबाइंड है। ये कंबाइंडनेस का बड़ा गुह्य राज है। जब कोई पूछे तब समझाना है, नहीं तो बाबा बाबा कहते रहो। बाबा स्वर्ग के लिए राजयोग सिखलाते हैं। वे तो बच्चे जानते हैं
इस समय तक जो पास्ट हुआ है सो ड्रामा है, विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे। बच्चों को भी माया जोर से तूफान में लावेगी, परंतु बाप का हाथ नहीं छोड़ना है। माया आज अगर ऐसी है जो अच्छे अच्छे लालों को भी खा गई है। ये तो कलप पहले भी हुआ था। जो तीखे थे, विशाल बुद्धि बच्चे वे हर बात को अच्छी रीति समझ सकते हैं, विचार सागर मंथन करेंगे कि हम ऐसे ऐसे किसी को समझावें, दान करें। बाबा तो रूप बसंत है, तुम भी रूप बसंत हो। बाबा कहते हैं मैं स्टार हूं, मेरे भी पार्ट भरा हुआ है, और रूपवान बनने का भी पार्ट भरा हुआ है, तो बसंत ऋतु की खुशबुओं का भी पार्ट भरा हुआ है। हर एक आत्मा में पार्ट तो होता ही है, परंतु ये बातें साइंस घमंडी भी समझ नहीं सकते हैं। वो रिकॉर्ड घुस जाए, टूट फूट जाए, ऐसा हो सकता है, परंतु ये तो इमॉर्टल रिकॉर्ड है, इसमें टूट फूट की बात नहीं होती है, इसमें इमॉर्टल पार भरा हुआ है। और इस पार्ट की कभी इंड भी नहीं होती है, तो आदि भी नहीं हो, तो इंड भी नहीं, आदि भी नहीं, ये तो चलता ही चला आता है। इस ड्रामा के राज को भी तुम बच्चे समझते जाते हो, और दूसरे धर्म की आत्माएं तो समझेंगी नहीं। तुम ही हो नए नई अंधों की लाठी, तो उन अंधों को रास्ता बताना है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको आगे पीछे वाणी से परे जाना है। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जावे। इसको रूहानी यात्रा कहा जाता है। बाप कहते हैं हे राही बच्चे, अब थक मत जाना, बाप और रचना को याद करना है। तुमको रचना का मालिक बनना है ना, ये तो अति सहज बात है। सदैव शिव बाबा को याद करते रहो। मोटर चलाते भी बुद्धि का योग बाप के पास रहना चाहिए। बाबा ने बताया है, भक्ति मार्ग में भी पूजा करते हैं तो बुद्धि और तरफ भागती जाती है। बाबा अपना विशाल बताते हैं, हम नारायण की पूजा करने बैठता था, बुद्धि और तरफ भाग जाती थी, फिर ये अपन को चपाट मार देता था। अभी भी तुम्हारी बुद्धि दौड़ती है। पुरुषार्थ करते करते तुमको याद में शरीर छोड़ना है। मनुष्य भक्ति करते हैं कि कृष्ण की याद में शरीर छोड़ें तो हम कृष्णपुरी पहुंच जाएंगे, परंतु याद ठहरती नहीं है। कृष्ण तो सबका बाप ही नहीं है, उसकी बुद्धि का खुद ही ठिकाना नहीं है, बुद्धि खुद ही तिरकती रहती है, तो उसको याद करने वालों की बुद्धि कैसे ठहरेगी। सबका सदगति दाता तो एक ही बाप है। कहते भी हैं सबका सदगति दाता राम, ऐसे नहीं कहते हैं सबका सदगति दाता कृष्ण। शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान जरूर बन गए हैं, बाप ही आकर के सबकी सदगति करते हैं। मुक्ति तो सबको मिल जाती है,
फिर जो भी आते हैं पहले पहले उन सब को सुख तो जरूर भोगना है। नई आत्मा आवेगी तो सतो प्रधान आवेगी, सतो प्रधान आत्मा तो सुखी ही भोगेगी, दुख तो नहीं भोग सकती, क्योंकि नई आत्मा ऊपर से आती है ना। तो ऊपर से आने वाली नई आत्मा का मान मर्तबा होता है। बल किसी में भी प्रवेश करते हैं तो भी उनका नाम बाला हो जाता है। ये अरविंद घोष क्या था, अभी देखो क्या हो गया है। अभी उनके कितने बड़े बड़े आश्रम हैं। कहेंगे कि कलब पहले भी ऐसे ही हुआ था, फिर भी ऐसे ही होगा। हम सुदेवी देवता बन रहे हैं, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही संगम युग पर हो, बाकी तो सारी दुनिया भी कलयुग में पड़ी है। तुमने ही संगम युग को जाना है, और ये बाप ने ही आकर के तुमको परिचय दिया है कि अभी कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। तुम दोनों युगों के संगम पर खड़े हो। किस लिए खड़े हो? पुरुषोत्तम बनने के लिए। तो इस युग का नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। यहां आने वाले जानते जावेंगे कि बरोबर अब कलयुग का अंत है। कलयुग का अंत होने वाला है तो जरूर दुनिया बदलने वाली है। दुनिया जब बदलती है तो बाप आकर के माताओं को लिफ्ट देते हैं। बाप आते ही हैं माताओं को लिफ्ट देने के लिए, क्योंकि माताओं पर इस कलयुगी दुनिया में अत्याचार बहुत होते हैं। स्त्री का पति मर जाता है तो बच्चे माता को दर बदर कर देते हैं। ऐसे ऐसे धुंधकारी बन पड़ते हैं। ये दशाएं आत्माओं की बदलती रहती हैं। कोई पर तो राहु की दशा बैठ जाती है। ऐसी राहु की दशा वाले भी यहां आ जाते हैं। तो बाबा कहेंगे अच्छा फिर से पुरुषार्थ करो, ये तो कमाई है। बाप को याद करेंगे तो तुमको वर्षा जरूर याद आवेगा। ये याद की तुमको टेव पड़ जानी चाहिए। जितना जो कमाई करेगा उतनी प्राप्ति करेगा। अच्छा, आज हीरालाल बाबूजी जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? हीरा के लाल। हीरा कौन है? हीरा है जो हीरो पाटदारी है, वो हीरा है। और उसका लाल कौन है? सृष्टि का पहला पत्ता कौन है? कृष्ण की आत्मा। ब्रह्मा की सोल जो सतयुग में पहला जन्म लेती है, वो हुआ हीरा लाल। जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? 64 में मम्मा बीमार पड़ गई थी। जब तक मम्मा सालिम थी तो बाबा का सारा बोझ संभालती थी। जब बीमार हो गई तो बंबई हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो इशारा दिया कि अब बाबा को जो सपोर्ट मिलता था मम्मा का,
ईश्वरीय सेवा का वो सपोर्ट मिलना बंद होता है। तो जब सपोर्ट मिलना ही बंद होता है तो मम्मा का स्थान जरूर कोई दूसरी लेगी। जो भी दूसरी आत्मा मम्मा का स्थान लेती है वो उतनी ही पावरफुल और सात्विक स्टेज वाली होगी या नीची स्टेज वाली होगी? है नीची स्टेज वाली होगी। वो यज्ञ की उतनी संभाल सच्चाई से नहीं कर सकती है। इसलिए बोला कि अब तक तो सतयुग त्रेता की शूटिंग हो रही थी, अब द्वापर कलयुग की ओर जा रहे हैं, उतरती कला की ओर जा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। गृहस्थी वालों को 8 घंटा से सेवा करना है। तो सेवा की लिस्ट में क्या क्या आता है? याद भी आता है। याद करेंगे बैठ के, वो भी सेवा की लिस्ट में आता है, क्योंकि उससे वातावरण शुद्ध होता है। कोई भी आत्माएं देखने में आती हैं, उनको शुद्ध दृष्टि से देखो, शुभ वाइब्रेशन से देखो, ये भी सेवा है। कोई भी आत्माओं से कर्मेंद्रियों के संबंध में संपर्क में आते हैं तो उनको सुख मिले, सदा काल का दुख न मिले, ऐसे कर्मेंद्रियों से कर्म करो, ये भी सेवा है। वाचा चलाते हैं तो ऐसे बोलो जो दूसरों को लगे कि हमारे ऊपर फूल गिर रहे हैं, हमें बहुत सुख मिल रहा है और सदा काल का सुख मिल रहा है, तो वो भी सेवा है। तो मनसा सेवा करो या वाचा सेवा करो या कर्मेंद्रियों से कर्मणा सेवा करो, तन से सेवा करो, धन से सेवा करो, ये सब प्रकार की सेवा की लिस्ट में आती है। और हाँ, कहाँ सामना करना है और ये कहाँ सहन करना है। हाँ, अपनों के साथ सहन करना है और बड़ाई के साथ सामना करना है। कौन अपना है और कौन करना? जो ईश्वरीय ज्ञान की बातों का विरोध करे, श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को क्या समझो? तो रावण संप्रदाय हमारा दुश्मन है या दोस्त है? वो तो दुश्मन है। जब तक हमारी बात न माने, जो शिव बाबा ने बात कही है वो हमारी बात को न माने, बाप की बात को न माने, तब तक वो क्या है? वो रावण संप्रदाय है। और ये लॉ हाथ में नहीं उठाने की बात है, वो कैसे लागू होता है? वो ऐसे ही लागू होती है कि किसी को दंड देना ये हमारा काम है, ज्ञानियों का काम है, या दंड देना धर्मराज का काम है? धर्मराज का काम। धर्मराज का काम सामना करना मना कैसे? है। सामना करना मना कैसे? सामने आंख से भी किया जाता है, लाल लाल आंखें करके दिखा दी, मोटी मोटी गोल गोल। कर्मेंद्रियों से भी कर्म, ऐसे कर्म किए जिससे दूसरे को दुख हो जाए, वो भी सामना करना है। बातों से ऐसी बातें बोल दी जिससे दूसरे को कचोट जाए, दुख लग जाए, तो ये सामना करने वाली बातें हैं सब। ये लॉ हाथ में उठाने वाली बात है। लॉ हाथ में उठाना यही है, किसी ने हमको झापड़ मार दिया और हमने भी उसको झापड़ मार दिया, तो ये लॉ हमने अपने हाथ में उठा लिया। हमको क्या करना चाहिए? है दूर भागना चाहिए। पहली बात, अगर झापड़ मार भी दिया या डंडा मार भी दिया, सर फोड़ भी दिया, तो हम भाग जाएं। पहला काम तो ये करें। और दूसरा काम ये करें कि पुलिस में जाके
रिपोर्ट लिखाएं और हॉस्पिटल में जाकर के उसकी जांच कराएं, और दोनों जगह से कागज लिखवा हुआ, ठप्पा लगा हुआ ले, बस। वहाँ भी नहीं लिए तो है तो आगे और बड़े बड़े आला ऑफिसर हैं, दिल्ली तक पहुंच जाओ। और बोलो। हाँ, हम लोग कभी तो समस्या में है तो तुम आगे हो गया। बाबा को याद करो और बाबा हाजिर। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। और हाँ, बाबा कहते हैं कि मरने के बाद 12 दिन आत्मा घर में रहती है। बाबा ने कहा ऐसा कहा? ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग में कहते हैं कि 12 दिन तक आत्मा की गति सदगति नहीं होती है। 12 दिन के बाद जब 13वीं होती है तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। अच्छा, और उसके पीछे कर्मकांड करते रहते हैं 12 दिन, दान करते हैं। वो सब उस प्राणी को मिलता है या नहीं मिलता है? बाबा, वो प्राणी तो कर्म भोग करके जाता है तो उसको फौरन शरीर मिल जाता है ना? हाँ, मिल जाता है। ये सब जो कर्मकांड किए जाते हैं, ये सब का सारे ही कर्मकांड तो इस समय की यादगार है। किस समय की? संगम युग की। कि जब कोई मरने पर आता है तो 7 दिन का कोर्स करे, 1 दिन आना और 1 दिन जाना। कितने दिन हुए? 9 दिन हो गए। और 3 दिन किसी से संदेश ले और कोर्स करे, तो कितने दिन हो गए? 12-13 दिन हो गए। यही कर्मकांड है। इसी की यादगार में उन्होंने दुनिया भर की बातें बना दी। और हार्ट अटैक आने से शरीर नहीं मिलता है। हार्ट अटैक से शरीर छूट जाता ना। हार्ट अटैक जाता ना, तो शरीर नहीं मिलता। हाँ, हार्ट अटैक तो अकाले मृत्यु हो गई ना। जो अकाले मृत्यु होती है तुरंत हो जाती है। रास्ता चल रहे हैं, ट्रक ने आके दबा दिया तो अकाले मौत, तुरंत मृत्यु हो गई ना। फांसी लगा लेते हैं, तुरंत मर गए, तो ये अकाले मौत कही जाती है। अकाले मौत जिनकी होती है उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। वो बीमार होकर शरीर छोड़ते, वो लंबी बात है। लंबे समय तक कोई बीमार रह करके शरीर छोड़ता है, उसको तुरंत मौत नहीं कहेंगे, तत्काल मौत नहीं कहेंगे उसे। जो तत्काल मौत है तो अच्छा आदमी हैं? हाँ, वो जो तत्काल मौत होती है वो उसको मौत तो अच्छी हो गई, जैसे हार्ट अटैक हुआ, लेकिन सूक्ष्म शरीर मिलता है। और हाँ जी, एक माता जी ने कहा सोने का टाइम आत्मा क्या करती है? सोने का टाइम, सोने के टाइम आत्मा रेस्ट करती है। हाँ, और बाबा घूम के आती है, घूम के आती है। वो स्वप्न है, उसको सुसुप्ति नहीं कहेंगे, उसको 100% सोना नहीं कहेंगे। जैसे परमधाम में आत्मा जाती है तो सुसुप्ति अवस्था में है, रेस्ट में है। परमधाम से इस सृष्टि पर आती है तो रेस्ट में नहीं है, जागृत अवस्था में आ गई। फिर स्वप्न देखती है तो सूक्ष्म शरीर हो गया। स्वप्न में वो बुरे बुरे तत्व आते हैं ना, बुरे
बुरे सपने आते, अच्छे सपने आते हैं, हाँ, वो कैसे आते हैं? वो सूक्ष्म शरीर से ही आते हैं। सूक्ष्म शरीर में दो तरह की आत्माएं होती हैं। सूक्ष्म शरीरधारी एक फरिश्ते होते हैं, वे दुख अनुभव न करते हैं न दूसरों को दुख देते हैं, सुखी ही सुख अनुभव करते हैं। और एक होते हैं इविल सोल। तो ऐसे ही स्वप्न भी उनके दो तरह के होते हैं, ये सुखदाई और दुखदाई। भक्ति मार्ग में बोलते बाबा, और शरीर छोड़ते ना, शरीर छोड़ने के बाद हर कुछ यही क्या बोलते हैं, शैतान वैसा बनते हैं, शैतान वैसा बनते हैं जल्दी से, उनको शरीर नहीं मिलता है बोलते। वही सूक्ष्म शरीर, हाँ, भूत प्रेत, हाँ, भूत प्रेत बनते हैं, जल्दी शरीर नहीं मिलता है। वही उन्हीं को सूक्ष्म शरीरधारी कहा जाता है। बाबा एक प्रश्न है। बाबा एक शरीर छोड़ने से पहले वो आत्मा अपना शरीर तैयार कर लेती है ना, किसी गर्भ में। शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले से ही 4 महीने से पहले से उसके वाइब्रेशन के अनुसार, उसके वाइब्रेशन के अनुसार उसका गर्भपिंड तैयार होता रहता है। तैयार होता रहता है। हाँ, तो फिर शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा उसमें प्रवेश हो जाती है, गर्भपिंड में प्रवेश करती है। हाँ, तो पति पत्नी मिलने की जरूरत क्या है? फिर हस्बैंड वाइफ मिलने का जरूरत क्या है? धर्म करने की जरूरत क्या है? उसका शरीर तो तैयार हो गया ना, वो बच्चा तो तैयार हो गया। हाँ, फिर क्या पूछ रहे हैं? धर्म करने का तैयार माना वो भक्ति मार्ग समाज अरे कर्म कांड तो इस समय की यादगार है। करने की जरूरत क्या पड़ रही? वो कर्म कांड, उसका शरीर तो तैयार हो गया है ना। हाँ हाँ, शरीर तैयार हो गया। प्रवेश हो जाती है। वो भक्ति मार्ग वालों को बेचारों को पता है, उनको तो पता ही नहीं है। ये तो हमें बाबा ने बताया, उनको बेचारों को क्या पता। वो तो इस समय की यादगार कर रहे हैं। इस समय की जो यादगार है वो वहाँ उसका पालन कर रहे हैं, परंपरा चला रहे हैं। वो समझते हैं ये परंपरा से चला आया है, वो परंपरा थोड़ी है। उनको तो बेचारों को मालूम ही नहीं है। और वो टंट घंट वो कर्म कांड हिंदुओं में करते हैं, मुसलमानों में करते हैं क्या? उनकी दूसरी प्रथा है। क्रिश्चियंस में करते हैं क्या? क्रिश्चियंस की दूसरी प्रथा है। पारसियों में करते हैं क्या? नहीं, उनकी दूसरी कथा है। सबके अपने अपने जो संगम युग की जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो सब वहां जाकर भक्ति मार्ग में दोहराते हैं। हाँ। डॉक्टर निर्मला दोनों तरफ संभालती है, कहाँ है डॉक्टर निर्मला? हाँ, दोनों तरफ संभालती है, माने विदेश में भी और देश में भी, दोनों तरफ देख रही है। यहाँ भी उनके चलाए हुए सेंटर्स हैं और वहाँ भी सेंटर्स उन्होंने स्थापन किए हैं। बेहद के लिए कैसे लागू होगा? बेहद में भी निर्मला डॉक्टर है। डॉक्टर है तो डॉक्टरी का ही काम करेगी, डबल काम करेगी या सिंगल काम करेगी? दोनों तरफ, माने दोनों तरफ विदेशियों की का भी सेवा करती है और स्वदेशियों की भी सेवा करती है। और है काशी में एक आदमी ने जलाए वाला वो शरीर को खाया है? अपने शरीर को जलाते ना, वो उसको खाया उन्होंने। किसने खाया? शरीर को खाया, गोश्त किसने खाया? एक आदमी ने खाया। तो जलाया हुआ मांस खाया, मुर्दे का। अच्छा, तो उनको मंत्र तंत्र बहुत आते बोले। हाँ, ये मैली विद्या है ना। इस मैली विद्या में ये सब टंट गंट करते हैं, खराब खराब गंदे गंदे काम। वो मैली विद्या कही जाती है। जैसे गीता में आया हुआ है, जो भूत प्रेतों के उपासक हैं वो भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं, जो देवताओं के उपासक हैं वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं, और जो मेरे उपासक हैं वो मेरे से प्राप्ति करते हैं, मेरे को प्राप्त होते हैं। तो गंदी विद्या है मांस वास खाना, और वो भी मुर्दे का मांस खाना। अरे मुर्दे का मांस तो ये जानवर भी, कोई कोई बहुत से जानवर है मुर्दे का मांस खाते। शेर है, वो मुर्दे का मांस खाएगा? है, वो बिल्कुल नहीं खाएगा। भेड़िया एड़िया होते हैं नीचे किस्म, कुत्ते से भी नीचे, वो खाते हैं। गिद्ध है वो खाता है, छिपकली है, सांप है, ये सब मांस खाते रहते हैं।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है। बाबा कोई ने कह दिया कि ये मुरली कागज की मुरली पीयू की वाणी है, न सोचा न समझा, फटाफट जीरोक्स से सैकड़ों कॉपियां निकाल डाली। तो ये श्रीमत है क्या? क्या निकाली है कोई ने? हैं? निकाले हैं? कैसे पता चल गया ये पीयू की वाणी है? किसी ने हाथ से लिख दिया ये पीयू की वाणी है? एक ने कही, दूसरे ने मानी। ये बाबा का मतलब ये थोड़ा ही है। बाबा तो कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इससे भारतवासी दुर्गति को पाते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी होता रहता है। बाबा से तो वेरीफाई करा लो, ये पीयू की वाणी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अरे अव्यक्त वाणी में और ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने जो वाणी चलाई है, वो दो वाणियों को पढ़ने से ही पता लग जाता है कि इनमें क्या अंतर है। तो पीयू की वाणी तो उन दोनों से अलग हो गई ना। किसी बहन ने कोई भाषणबाजी कर दी, भाषणबाजी अच्छी लगी तो उसने लिखा पट्टी कर ली, छपा दी, और छपाने के बाद उससे हाथ पे लिख दिया ये पीयू की वाणी है, तो बस फॉलो करना शुरू कर दिया। खटाखट सैकड़ों वाणियां छपा दी, ये तो अंधश्रद्धा हो गई। वो वाणियां ला करके मधुबनों में भी दिया। हाँ जी, ओम शांति।